शांति। सबसे सुंदर प्रभु पालना है उसकी मुरली है। लगता है ऐसा बहनों को? कल की मुरली, अभी ये मुरली केवल रिपीट नहीं करनी, इन पे केवल क्लास नहीं करनी है, पर इस मुरली से कुछ बोलो आगे धारण कर लेना है। अभी कल भी कर लेना था, साथ साथ जिनका ध्यान नहीं गया वो अभी ध्यान देंगे। फोन सब बंद कर ले जरा। सबसे सुंदर बात, दुनिया में भी खजाने जमा करने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, गड़बड़ भी बहुत करते हैं। ईश्वरीय खजाने जो अविनाशी हैं, अविनाशी का अर्थ चारों युग चलते हैं, केवल 2 युग नहीं, चारों युग चलते हैं। उन खजानों को भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहली बात चिंतन करेंगे सभी। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ना बाबा के कहने से होगा। होगा तब जब खुद चिंतन करके कुछ करने का इरादा हो। नहीं तो बाबा भी कहता रहेगा, हम सुनते रहेंगे वाह 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 वाह, आगे कुछ नहीं। इससे काम नहीं चलेगा। देखें खजाने भरे हैं। अब कौन सा गीत में पहला खजाना कौन सा था? बाबा सबसे बड़ा खजाना या खजानों का मालिक या खजानों को देने वाला बीज वही हमारा है। अगर ये नशा हो जाए तो उसके सभी खजाने हमें मिलने लगेंगे। भगवान के बच्चे और साधारण प्रजा बने। जिनको साधारण प्रजा बनने की इच्छा है वो सोच लो। आप कहेंगे किसी को इच्छा नहीं, पर है। जो कुछ नहीं करते, इच्छा हो या ना हो, साधारण ही बनेंगे ना। राजा का राजकुमार ऑफिस में नौकरी करता हो, बाबू बन गया हो, क्लर्क, कैसा लगेगा राजा को? सोचने की बात है ना। खजानों को जमा करने की चाबी है नहीं। देखो किसको याद है? नहीं, 3 बिंदी नहीं, निमित्त और निर्माण इंपॉर्टेंट चीज है। अटेंशन देंगे सभी। ये हमारी सूक्ष्म धारणाएं हैं, यही अध्यात्म है। अगर सारा ज्ञान लेने के बाद 60, 70, 80 साल ज्ञान में चलने के बाद भी अहम नहीं गया तो जीवन व्यर्थ गया। आध्यात्म नहीं, निमित्त भाव। कहने तक नहीं बाबा सब कुछ कर रहा है, पर अभिमान भी रहता है मैंने किया। बहुत गहरी फीलिंग के ये स्थापना का कार्य उसके द्वारा ही हो रहा है। उसकी छत्र छाया, उसकी शक्तियां यदि हमसे हट जाएं तो हम कुछ नहीं। पांडवों को महसूस हुआ था जब 36 साल राज कर लिया। अर्जुन के मन में धन का लोभ हो गया, श्री कृष्ण के पास पहुंचा, धन संपदा मांगी, सोना मांगा। श्री कृष्ण समझ गया कलयुग शुरू होने लगा है। कलयुग की शुरुआत की निशानी हुई सोने में मनुष्य का ममत्व। सोना था भारत में, कोई ममत्व नहीं था, ले जाओ सब कुछ। और उधर श्री कृष्ण ने सोचा मेरा काम पूरा हो गया, कलयुग शुरू हो रहा है, मैं चलूं। वो गए और भीम को लगा मेरी भुजाओं में ताकत नहीं है, युधिष्ठिर को लगा मेरे पास धर्म का कोई बल नहीं है, अर्जुन को भीलों ने लूट लिया रास्ते में आबू के पास ही, डंडों से। उसके पास वो धनुष था जिससे महाभारत युद्ध जीता था।
तो उन्हें लगा कि ये हमारी शक्ति नहीं, ये ईश्वरीय शक्ति काम कर रही थी। हम में से भी जो अभिमान में रहते हैं, मैं किया, उन्हें आभास जरूर होगा कि ये मैं कुछ नहीं है, इसने तो तुम्हें बकरी बना दिया। बनना था शेर, शेरनी बन गए बकरी, कमजोर। तो ध्यान देंगे इन दोनों धारणाओं पर। खजाने, बाबा भी खजाना, नोट कर लो जो लिखना चाहते हैं। उसके वरदान भी खजाने, उसके स्वमान भी खजाने, और ज्ञान तो पहला खजाना। दुआएं बहुत बड़ा खजाना जिसकी चर्चा की बाबा ने। 3 खाते देख रहे थे और कहा था ये बैंक कब बंद होने वाली है। लेकिन बैंक बंद हो जाएगी इसका मतलब ये नहीं जिन्होंने जमा किया वो बेकार हुआ। ये बैंक कैसी है, बंद हुई माना अब उसमें जमा नहीं कर सकते, लेकिन जो जमा किया है वो अथाह गुना होकर हमें प्राप्त हो जाएगा। दुआओं का खजाना है बहुत बड़ा। और जो दूसरी चर्चा की बाबा ने, पुण्य कर्मों का खजाना है बहुत बहुत बड़ा। जब कोई साथ नहीं देता, अपने साथ छोड़ जाते हैं, वो तो बहुत छोड़ रहे हैं। जब धन साथ नहीं देता, जब तन साथ नहीं देता, जब समय साथ नहीं देता, बुरा आ जाए, जब लगे भगवान भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन तब पुण्य कर्म साथ देते हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। बाबा साथ देता है, लेकिन अगर हम पाप कर लें तो वो हट जाएगा ना हमसे। पुण्यों का भी खजाना जमा करना है। चारों युग चलेंगे ये खजाने। शक्तियों का भी खजाना है तो गुणों का भी खजाना है। गुणवान जितने हम बन जाएंगे, हर जन्म में सुखी रहेंगे। हमारे गुण ही तो सुख देते हैं, अब गुण दुख देते हैं। जब हम नम्रचित्त है, जिसकी वाणी मधुर है, जिसके बोल सुखदाई हैं, वो सुखी है ना जीवन में। और जो कटु वचन बोलते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ते हैं, वो सुखी हैं, हो भी नहीं सकते। तो जो कुछ हम अपनी स्थिति चारों युग देखना चाहते हो, उसको यहां भर लें। विजन बनाए एक। जो बहुत बुद्धिमान भाई बहने यहां बैठे हैं, ध्यान दें। मैं अपने हर जन्म को ऐसा देखना चाहती हूं या चाहता हूं। सोच लेना, चित्र बनाना, विजन बनाना। हर जन्म में हम संतुष्ट हों, भंडारे भरपूर हों, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो, सिर पर ताज हो, परिवार का सुख हो, बच्चे चरित्रवान हो, योग्य हो। ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है ना। भाग्य हर जन्म में साथ देता रहे, धन की कमी न पड़े, सफलता चरण चूमे, सुख शांति भरपूर हो। यही जीवन चाहते हैं ना हम द्वापुर के बाद भी। द्वापुर से वो यहाँ कर ले, शक्तियां भरेंगे, सत्ता रहेगी। पुण्य कर्म जमा करेंगे, द्वापुर से भी पुण्य शुरू कर देंगे। देने का संस्कार होगा, द्वापुर से भी दाता बन जाएंगे। स्वयं पर राज करेंगे, द्वापुर से भी अनेक बार राजाई मिलेंगी। यहाँ संतुष्ट हो जाएंगे, हर जन्म में संतुष्ट रहेंगे। थोड़ा भी होगा ना, संतुष्ट आत्मा। यहाँ परिवार से बहुत प्यार करेंगे, जन्म जन्म अच्छे परिवार मिलेंगे। यहाँ भावनाएं श्रेष्ठ धारण कर लेंगे, ये भावनाएं द्वापर से भी हमारे साथ चलेंगी। हमारी भावनाएं हमें सुख देती हैं। तो चेक करने, निमित्त निर्माण निरंकारी बनते जा रहे हैं। या जितने आगे बढ़ रहे हैं, अहम बढ़ रहा है। कईयों का ये हो रहा है, सेवा बहुत कर रहे हैं, अहम बढ़ता जा रहा है, टकराव बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है। याद है खजाने सेवाओं के जमा करने का आधार
निस्वार्थ और बेहद, और भाव और भावनाएं श्रेष्ठ। सेवाओं में जो हदें हैं, यहाँ भी अगर हदें हैं, मेरी सेवा, मेरी सेवा को हाथ क्यों लगाया, तुमने ये क्यों किया, मेरे काम में इंटरफेयर क्यों किया, मुझे ये मिलना चाहिए, मान मिले, ये सब स्वार्थ हैं, छोटापन है। जिनके पास ये है उनकी सेवाएं भी निष्फल जाती हैं। ध्यान से सुन लेंगे। जिनके पास स्वार्थ और हद है, मेरा मेरा है, उनकी सेवाएं उनको फल नहीं दे रही हैं। सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हों, स्थिति में बल न मिल रहा हो तो सेवा निष्फल है। जो निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से, अपने पन से सेवा करेंगे, उसका असर तुरंत उनकी स्थिति पर दिखाई देगा। ये सूक्ष्म बात है। सेवाओं से स्थिति, सेवाओं से यदि स्थिति बिगड़ रही है तो सेवा निष्फल जा रही है। तो हम खजाने जमा करते चलें। मैं आपका ध्यान दिलाऊं अब दो बातों पर। ये तो मुरली ऐसी है 4 क्लास हो जाएं, पर मैं आपको वही कह रहा हूं जो हमें खूब करना है। अब प्रैक्टिकल चिंतन करेंगे। हम अपने पुरुषार्थ में कौन से कारण रखकर चलते हैं? बहाने समझ लो उसको। हर एक ने कुछ ना कुछ कारण बनाए हुए हैं, कुछ कारण परमानेंट रखे हुए अपने पास। हम सवेरे उठ ही नहीं सकते, फाइनल कर दिया है। कारण है देर तक बिजनेस चलता है, पतिदेव बच्चे 12 बजे घर आते हैं धंधे से, फिर उन्हें खाना पीना खिलाते 1 बजे सोते, हम तो उठ नहीं सकते। एक माता की कहानी, मैंने उसे कहा उठ सकती हो, बताओ कैसे? पति 12 बजे आएगा ना, तब तक घर में तुम हो। 8 बजे खा के 9:30 से 12 तक सो जाओ, 1 बजे से 4 तक फिर सो, आनंदित होके योग करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, नींद भी पूरी हो जाएगी। लेकिन बना लिया है ना मन, उठ ही नहीं सकते। इसलिए कारणों की लिस्ट बनाएंगे। मैं आपसे बनवाऊंगा, मेरे कारण अलग, आपके अलग, सबके पास हैं कारण। न मैं कह सकता कोई कारण नहीं है, न आप सब कह सकते। बोलो कौन पहले उत्तर देगा? जरूरी नहीं वो आपका कारण हो, अलबेल नहीं, कारण। कारण समय कम है, मेरी ड्यूटी बहुत हार्ड है, थक जाते हैं, बिजी बहुत हैं। माताएं, एक भाई एक बहनें, नहीं कारण। ध्यान दो, प्रश्न पे ध्यान दो बाबा के। कारण बीमारी है, बहुत बीमारी है, उठ नहीं सकते। लेकिन संकल्प चेंज करो, उठेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएंगी, बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, संकल्पों में बल भरेगा, हमारे द्वारा वाइब्रेशंस फैलेंगे, उस पुण्य से हम ठीक हो जाएंगे। किया है कईयों ने एक्सपेरिमेंट। बीमार हैं, 3 बजे उठ गए, 3 से 5 योग करना है, बीमारी ठीक, जो भी है जैसा भी है, ठीक हो गई। क्योंकि बाबा की दृष्टि आ जाती है। और बाबा पता है क्या है? क्या है बाबा? हैं? बोलो भाई लोग, बोलो। अगर वो संकल्प कर दे तो सागर भी 1 सेकंड में सूख जाए। उसके हाथ में है सब कुछ। इसलिए उसकी दुआएं, उसकी दृष्टि अगर हमारे पास आ जाए तो बीमारी ठीक हो जाए। चलो और कारण। आज घर में मेहमान आ गए थे, कारण गृहस्थियों की प्रैक्टिकल समस्या है, बहाना तो नहीं है। आते हैं मेहमान, अब ये भी तो नहीं मैं तो सोऊं तुम जगते रहो, वो भी नहीं होता है।
और मेहमान अगर ठहरने वाले हों तो और मुश्किल। आजकल तो वैसे ठहरते नहीं होंगे ना, 2-4 घंटे में विदाई ले लेते होंगे। सभी काम पर जाते हैं, सबको अपनी जॉब्स हैं, धंधे हैं, पहले की कल्चर तो खत्म हो गई। ऐसे में भी आप ऐसा मैनेज करें, अगर आप ठीक से तैयार करें, उनको भी अच्छी बातें दें, तो वो भी 10:30 सो जाएंगे और आपको भी सोने देंगे। सिर दर्द भी एक कारण है, फिर उसमें तो योग भी नहीं लगेगा, पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। चलो अपने अपने कारण सब देख लेना, ठीक है ना, उसका निवारण करना है। मैं आपको सबसे सुंदर बात पर ले चलता हूं। हमारे सामने क्यू लगने वाली है, किनकी? क्या मांगेंगे हमसे? हे मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो। अब हमें अपनी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बाबा मुक्ति दाता है तो हम भी मास्टर मुक्ति दाता हैं। दुखों से मुक्त करने वाले, बंधनों से मुक्त करने वाले, समस्याओं से मुक्त करने वाले, और फिर फाइनल मुक्ति भी हम देंगे बहुतों को। आप सभी को ये रहस्य मालूम हो, बहुत आत्माएं ऊपर भटक रही हैं और वो तब तक भटकेंगी जब तक घर न जाएं। जन्म उनको मिलना नहीं है अब, क्योंकि पाप बहुत कर लिए, किन्हीं सुसाइड कर लिए, तो वो उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। वो ऊपर भटक रही हैं, और जब वो ऊपर भटकती हैं, भटकता हुआ मनुष्य सुखी होता है या बहुत दुखी? अति दुखी हैं वो। जिस मनोस्थिति में उन्होंने शरीर छोड़ा है, आप सबको याद रहे, सुसाइड किया था, बहुत दुखी थे, वही दुख लेकर घूम रहे हैं। अब ये कुछ महान योगियों का कर्तव्य होगा कि वाइब्रेशंस फैलाकर उन्हें दुखों से मुक्त करें, उनके चित्त को शांत करें। चित्त शांत होते ही ये आत्माएं परमधाम की ओर चलने लगेंगी। अब ये जो इनकी भटकन है, ये इनकी सजाएं हैं, ये इनके लिए धर्मराज की सजाएं हैं। अब जितने समय भी वो भटकेंगी, उतने समय उनके पाप कर्म इन सजाओं से समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा कार्य ये मुक्ति देने का हमें करना है। दुखों से मुक्ति देने का तो प्रैक्टिकल यही करेंगे। कौन करेंगे ये काम? नहीं, हम में से कौन? बोलो कौन? और कुछ? जो स्वयं को मुक्त स्थिति में रखेंगे, कोई भी चीज हमें बांध न रही हो, न कोई चीज हमारी खुशी को बांधे, न कोई चीज हमारे योग को बांध ले। समझ गए ना बांधना? हम योग ही न कर पाए, संकल्प बहुत चल रहे हैं, दबाव पड़ा हुआ है, उड़ ही नहीं पा रहे, बंधन हो गया ना। कोई विकार हमें बांध रहा हो, वे भी नहीं मुक्त कर पाएंगे दूसरों को। मुक्त हो गए। मोहों का बंधन सबसे भयानक, बड़ा मीठा, बड़ा स्वीट है। जैसे आजकल डायबिटीज को लोगों ने स्वीट किलर कह दिया ना, डॉक्टर कहते हैं स्वीट किलर है, धीरे धीरे मारती रहेगी अंदर। कई लोग हाँ साइलेंट किलर, साइलेंट किलर एंड स्वीट किलर भी है। खाना बंद है ना, स्वीट। तो ऐसे ही मोह, अब माताएं सोचती है क्या करें। चेहरे देखता हूं मैं, जब मोह की बात आती है तो माताओं के चेहरों के हाव भाव, क्या करें, ये तो छूट भी नहीं सकता। बच्चों का क्या करें, मोह तो है। इस मोह से छूटने के लिए एक ही विधि है, नथिंग, और कुछ ज्यादा नहीं, आत्मिक भाव। ये आत्माएं हैं हमारे घर में। आत्मिक चिंतन करेंगे, स्वदर्शन चक्र
इसमें कैसे सुदर्शन चक्र घूमेगा? ये आत्माएं अब से पहले किसी और घर में थी, उससे पहले किसी और परिवार में थी, अब हमारे पास है, इसके बाद किसी और परिवार में होंगी, कोई और माँ होगी इनकी। ये आत्मिक चिंतन है, सुदर्शन चक्र है। इससे मोह किस में बदल जाएगा? आत्मिक स्नेह में। आपको घाटा नहीं पड़ेगा। माताओं को ये था ना, मोह छोड़ देंगे तो, क्योंकि मोह छोड़ने के बाद अगर आत्मिक प्रेम से हम भरपूर नहीं होते तो मोह का त्याग, अटेंशन से सुन लेंगे, डिप्रेशन ले आएगा। आपको सूनापन लगने लगेगा, खाली। इसलिए मोह को रिप्लेस करना है, उसको स्थान देना है दूसरा आत्मिक प्रेम का। और जब हम आत्मिक भाव रखेंगे तो आपका बच्चों से बहुत प्यार होगा, और केवल प्यार नहीं होगा, उनका आपसे बहुत प्यार होगा। और केवल प्यार नहीं, वो आपकी बातें सुनेंगे। जिनके बच्चे ज्ञान नहीं सुनते वो जरा आत्मिक भाव की प्रैक्टिस करें, देखो क्या जादू होता है। तो जो बंधनों से मुक्त हैं, माया के बंधन जिन्हें बांध नहीं रहे, संसार के आकर्षणों के बंधन जिन्हें रोक नहीं रहे हैं, वो दूसरों को मुक्त करेंगे। तो हम लंबा समय मुक्त अवस्था में रहने की प्रैक्टिस करें। जो भी चाहते हैं आने वाले समय में हम ये महान कार्य करें। समझ गए ना? महान कार्य। दुखों के तो पहाड़ गिरने शुरू हो गए हैं, और पहाड़ गिरेंगे, उस दिन गिरेंगे जिस दिन भूकंप प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाएगा संसार का। जिंदे लोग बहुत मुश्किल अनुभव करेंगे जीना, मरने वाले सुखी हो जाएंगे, जिंदों को बहुत कष्ट होगा। इसलिए जीवित लोगों को भी हमें वाइब्रेशंस देने होंगे, और गई हुई आत्माओं को भी, ताकि वो भटके नहीं, उनका पुनर्जन्म हो जाए। तो तैयार हैं आप मुक्ति का ये काम करने के लिए? सन्यासी तो बेचारे सोचते रहे मुक्त हो जाएं। और पता गुरु लोग क्या कहते हैं शिष्यों को? मैं ऊपर मिलूंगा तुम्हें मुक्त करने के लिए। वो खुद ही मुक्त नहीं हुए बेचारे। आजकल तो धन के बंधन में ही बंधे हुए हैं, मानसान का बंधन भी बहुत ज्यादा है, विकारों का बंधन भी बढ़ा हुआ है। अब सोच लें आप, हम कितने मुक्त हुए। मुक्त आत्मा की पहचान, उनकी खुशी को कोई नाश नहीं कर सकता। वो जब चाहे योग युक्त हो सकते हैं, वो जिस स्थिति का अनुभव करना चाहे कर सकते हैं। उनकी संकल्प शक्ति एकाग्र हो जाएगी, कोई बांध ही नहीं रहा ना, उठ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आप सबको याद दिलाना चाहता हूं। बहुत अच्छा नशा चढ़ाया है बाबा ने। कौन है हम सभी? कौन है हम सभी? बेफिक्र हैं। अब तो भूल ही गए थे, तो हैं कैसे? बेफिक्र बादशाह। और क्या सुंदर उत्तर दिया, एक ही लाइन में उत्तर था बाबा का। क्या सोचो? जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होगा कहने तक या सचमुच? कहना तो सहज है, रिपीट कर लिया हम सब ने खुशी से, बहुत अच्छा होगा। लेकिन चिंताएं कितनी हैं, कहीं ये ना हो जाए। क्या बताया ना बाबा ने, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। बहुत मुश्किल संकल्प होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा है, इसको कैसे माने हम? अच्छा तो नहीं हो रहा है। आपका पति आपसे लड़ता है, वो अच्छा कैसे हो रहा है? वो आपको ज्ञान में नहीं आने देता, वो अच्छा कैसे हो रहा है? उत्तर देंगे।
चुकतू हो रहा है, लगन बढ़ रही है। ऐसी बहुत माताएं हैं जिनके पति उनको बांधते हैं और वो बंधन तोड़ के शिव शक्ति बनती जा रही हैं। लेकिन कुछ माताएं ऐसी कमजोर हैं जो सरेंडर रखती हैं पति देव के आगे, आप परमात्मा हो मेरे लिए, जो आज्ञा प्रभु जी। पवित्र नहीं बनना, नहीं बनना है, ज्ञान नहीं सुनना, नहीं सुनना है, नॉन वेज ही खाना है, जी साहब, यस सर। पति परमात्मा है ना। ऐसी कमजोर माताएं भी हैं। और जिन्हें नशा हो गया, कौन मिल गया है, वे सभी बंधन तोड़कर चले आते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह, चिंता मुक्त जीवन, भय से मुक्त जीवन, परेशानियों से मुक्त जीवन। अब कहने से तो नहीं होगा, कुछ पॉइंट रखेंगे अपने पास ताकि चिंताएं खत्म होती जाएं। बहुत जरूरत है आत्मविश्वास की। किसके? क्या आत्मविश्वास? बाबा मेरे साथ है। बोलो भाई लोग, बोलो। अरे दूसरा बोलो ना, रिपीट कर दिया। दूसरा बोलो। क्या आत्मविश्वास? बाबा मेरा बाप है तो छोटी सी बात है। आत्मविश्वास क्या होगा भाइयों में? मैं कौन, मैं की बात होती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और आगे बढ़ो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अटेंशन प्लीज। जो मैं चाहूंगी वही होगा। ये भगवान वाच है, मेरा वाच नहीं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं वे संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत इस आत्मविश्वास की है। आपको लग रहा है ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है यही हो जाएगा, संकल्प कर दो पावरफुल में, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये होगा। उसको भूल जाओ, ये होगा, बदल जाएगा। करके देखो, एक्सपेरिमेंट करना है सबको। क्या आने वाली बातों को, इवेंट्स को, परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। कोई ये ना सोचे ड्रामा में कैसे बदलेंगे। ड्रामा तो वो है जो हमने बदल दिया। संकल्प करो, आत्मविश्वास की जरूरत है। मेरे साथ भगवान है, कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। समाओ अपने अंदर इन चीजों को। भगवान ने कहा सब कल्याणकारी है। भगवान ने कहा, किसी मनुष्य ने नहीं। तो कल्याण है, आज नहीं तो कल दिख जाएगा। तो सबसे सुंदर संकल्प आज से कर लें, जो हम चाहेंगे वही होगा। और मेरे साथ साथ सभी संकल्प कर लो अभी ध्यान से। अब संकल्प करना है और 7 दिन कर लेना। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बच्चों के लिए भी कर दो, परिवार के लिए कर दो, काम धंधों के लिए कर दो। मेरे साथ, परिवार के साथ, मेरी जॉब में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तब नशा चढ़ेगा कि सचमुच बहुत अच्छा होगा। और फिर आप अनुभव करेंगे कि हम में शक्ति है बदलने की। हम कल को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं या नहीं? तो बेफिक्र बादशाह,
अगला संकल्प रखेंगे, जिसको अपने नशे में सभी को समा लेना है। जो माताएं यहाँ सेवा में है मधुबन में, बहुत अच्छा चिंतन करके जितना दिन आपको अब रहना है इन चीजों को समा के घर जाएंगे। कौन मुझे साथ दे रहा है? नशा हो जाए बहुत सुंदर, कौन मुझे साथ दे रहा है? किसने वायदा किया है मुझे साथ देने का? कोई बड़ा आदमी आपके शहर में आपको साथ दे रहा हो, वो आपके साथ नहीं रहता पर वो आपको साथ दे रहा है, कितनी निश्चिंतता होती है। नहीं कुछ भी होगा, ये बैठा है हमारे साथ और हमें साथ मिल रहा है स्वयं भाग्य विधाता का। तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ होगा ही, है ही। ये एक स्वमान कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने लगता है। सभी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी इसकी। ठीक है, ये नशा तो कारण हटा देंगे। इस नशे में रहेंगे तो क्या फायदा होगा? बोलो। निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे। क्या फायदा होगा इनसे? जिस चीज पर हमें फोकस करना है, हमारे संकल्प शांत रहेंगे। संकल्प शांत करना माना खजाने जमा करना। वो 3 चीजें केवल रिपीट कर लें जो अकाउंट देख रहे थे बाबा हमारा। पहला, स्वयं के पुरुषार्थ से कितना जमा किया है। दूसरा, दुआओं का खाता कितना जमा, कैसे वो बोलो, संतोष करना और रहना। तीसरा, पुण्यों का खाता। पुण्यों की परिभाषा भी गहरी है। एक बात ध्यान रखेंगे, दूसरों को सुख देना पुण्य है। ईश्वरीय कार्यों में मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। ये नहीं पैसा तो सेवा में लगा दिया, लेकिन अब बहन जी की तरफ बार बार देखते हैं, बहन जी तो पूछती नहीं, पैसा लेके रख लिया, पूछती तो है ही नहीं, चाय भी नहीं पूछी। देखा कैसी हैं ये बहनें, आज से नहीं मदद करेंगे इन्हें, खत्म कर दिया ना यही, इन्हें मदद नहीं करेंगे। क्या भूल गए कि मदद तो हम ईश्वरीय कार्यों में कर रहे हैं, अपने पुण्य जमा कर रहे हैं। मैं अनुभव सुनाया करता हूँ, कई जगह मुझे ऐसे भाई मिलते हैं। एक जगह बहुत सुंदर सेंटर बना हुआ था, मैंने बहन से पूछा, बड़ा सेंटर अच्छा बनाया आपने, किसने मदद की? एक भाई लाइन में खड़ा था, नाश्ता ले रहा था, दूर से कहा वो है, मुझे देख न ले, वो है। मैंने कहा मिलाया नहीं? कहा नहीं, उसने कहा हुआ मेरा नाम भी नहीं बताना किसी को। मैंने कहा चलो मिला तो देना, टोली खिला दूंगा। नहीं, उसने कहा हुआ बिल्कुल मैंने किया ही नहीं, बाबा ने मुझे दिया था, मैंने उसके कार्यों में लगा दिया। ये है सर्वश्रेष्ठ पुण्य जमा करने की विधि। निमित्त भाव हो गया ना, तो सभी पुण्य जमा करेंगे। किसी को भगवान से मिला देना बहुत बड़ा पुण्य है। किसी के दुख मिटा देना, तनाव मिटा देना बहुत बड़ा पुण्य है। भटकतों को सत्य ज्ञान दे के राह दिखा देना बहुत सुंदर पुण्य है। योग लगाना अपने में बहुत बड़ा पुण्य जमा करना। तो जमा करते चलें। देखो कितने बड़े पुण्य हमारे जमा होते हैं। एक सूक्ष्म रहस्य भरी बात सुनेंगे बाबा की। तुम हो सभी के पूर्वज, है ना? तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है।
समझ लें सभी। गया अंदर आपके भाइयों के अंदर गया। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल, ध्यान दें, बल हर धर्म की आत्मा को मिलता है, इसलिए उसका पुण्य भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। अब देख लो हमारे पुण्यों का कितना महत्व है। और एक बात, बहुत बहुत बड़ा पुण्य है पवित्र जीवन बनाना अपना और दूसरों का बनाना। माताएं आती हैं कई, मेरी कन्या को ब्रह्मा कुमारी बनाना चाहता, अभी भी दो चार आई, कन्या को ब्रह्मा कुमारी बनाना है, ज्ञान लिया नहीं, ज्ञान में उसकी रुचि नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे बनाओगी? नहीं मुझे बनाना है, कोई विधि बता दो। भावना देखो कितनी सुंदर है। 3 लड़कियां हैं मेरी, 2 की शादी हो गई, मैं चाहती हूं ये ब्रह्मा कुमारी बने, पवित्र बने। भाइयों के लिए कम कहती हैं माताएं, लड़कों के लिए, पर कन्याओं के लिए ज्यादा कहती हैं। लड़कों के लिए तो कहती हैं बहू तो आ जाए घर में कम से कम। ज्ञान में चलने वालों को भी रोकती रहती हैं, खुद भी बैठ जाती हैं। ऐसी माताएं हैं, खुद जाना बंद कर देती हैं, तुम भी ना जाओ मैं भी नहीं जा रही हूं। ये पाप, उन्हें पता नहीं चलेगा हम पाप कर रहे हैं, ये बड़ा पाप हो गया। किसी को पवित्र बनने में सहयोग देना बहुत बड़ा पुण्य। किसी की पवित्रता ढीली हो रही हो उसे लिफ्ट दे देना, मदद करना, सिखाना, ये बहुत बड़ा पुण्य। जमा करें, 3 बिंदी लगाओ, खजाने बढ़ाओ। पहली बिंदी, सार ये समझ लें सभी, मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखना, श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों में रखना, खजाने बढ़ाना है। आत्मा बिंदी, बहुतों की समझ में नहीं आता है। 3 बिंदी कागज पे लगा दें क्या? तो बाबा कहते हैं 10 पे 1 बिंदी लगाओगे 100, 100 पे लगाओगे 1000, 1000 पे लगाओगे 10,000, बिंदी लगा दें, क्या हो गए खजाने? नहीं, मैं आत्मा बिंदु, बिंदु स्वरूप में अगर हम टिकेंगे तो मन शांत होता रहेगा। याद हो कल परसों की मुरली में, मैं मास्टर बीज रूप हूं, इस स्मृति में रहो। आज था मास्टर बीज रूप, बाबा बीज, मैं मास्टर बीज, तो सारे संकल्प समाते जाएंगे। बाबा बिंदी, उसकी याद में रहना, उसके पास रहना, संकल्प शांत हो जाएंगे। पास्ट के भी जो संकल्प हैं, पास्ट का जो दुख है, वो सब समाने लगेगा। जितना हम अशरीरी होंगे, निराकार स्थिति में आएंगे, निराकार के साथ रहेंगे, मन स्वतः ही शांत होगा। यह है 2 बिंदी लगाना। कौन मुझे साथ दे रहा है? जो बेफिक्र बादशाह की बात में है ना, ये नशा, भगवान जो निराकार है वो मेरा साथी है, तो कई तरह के संकल्प शांत हो जाएंगे। ड्रामा बिंदु, अब ड्रामा के ज्ञान से संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना है। ड्रामा का बहुत बड़ा ज्ञान हमारे पास है, उसकी 5, 7, 10 पॉइंट्स आप निकालें और उनको याद करके बिंदु लगाएं। सबसे बड़ी बात है जो संसार में आजकल बहुत बड़ी दुविधा है कि अनेक लोग पास्ट के चिंतन में, पास्ट के प्रभाव में, पास्ट के संकल्पों में जीवन जीते हैं। 10 साल पहले कुछ हुआ था, उसे हम भूल गए, लेकिन उसका सूक्ष्म इफेक्ट समा गया अंदर। फिर 2 साल बाद फिर कुछ हो गया, उसका सूक्ष्म इफेक्ट फिर समा गया। फिर 2 साल बाद कुछ हो गया। इस तरह 10-20 साल के बुरे प्रभाव हमने ब्रेन में समाये हुए हैं।
अब उसको खत्म करना है। तो क्या संकल्प करेंगे ड्रामा का? जो कुछ हो गया सब पूरा हो गया। वो न होता तो हम भगवान के पास ना आते। आपको किसी ने बहुत सताया है, परेशान किया है, ढूंढ रहे थे शांति, आ गए बाबा के पास, तो धन्यवाद देना चाहिए या नहीं उनको? बलिहारी तुम्हारे दुखों की जो भगवान से मिला दिया। अपने पतियों को भी धन्यवाद दो, जिनके पतियों ने तंग किया है बहुत माताओं को। आ गए ना बाबा के पास, अब उन्हें भी ले आना है। ला रही हैं बहुत सारी माताएं हैं। पवित्र भोजन खिलाओ और सवेरे उठ के संकल्प करो उन्हें आत्मा देखकर, ये बहुत अच्छी आत्मा है, देव कुल की आत्मा है, और चित्र बनाएं। वो भी मेरे साथ डायरी लेके मुरली सुनने जा रहा है, और क्लास में बैठा है, हम दोनों बैठे हैं, वो भी पॉइंट लिख रहा है। देखो हो जाएगा फटाफट। लेकिन केवल ये कहने से मेरा पति विज्ञान में चले काम नहीं चलेगा। बाबा ने बता दिया है पीछे मुरली में, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते रहेंगे तो तुम्हारी ये शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ना तो बाबा को कहने से होंगी। कई माताएं कहती है मैं तो 10 बार बाबा को लिख दिया पत्र, मेरा पति ज्ञान में चले। अब पत्र लिखने से ज्ञान में चल जाए तो सभी ने लिखने। सर्वशक्तिवान से शक्तियां ले योग लगाकर, तो हमारी शुभ भावनाओं में शक्ति भरे। उसमें शक्ति नहीं है, शुभ भावना तो है, पर वो दूर तक काम नहीं करती, वो हम तक ही रह जाती है। जितनी शक्ति भरेंगे हमारी शुभ भावनाएं दूसरों पर सीधा प्रभाव डालेंगे। एक आत्मिक दृष्टि अपनाओ, मेरा पति है, ये सोच के आप संकल्प कर रहे, कभी नहीं होगा। वो एक श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, वो भी शिव बाबा का बच्चा है। ये वृत्ति बनाओ तो ये फलीभूत हो जाएगा। तो ड्रामा के ज्ञान को यूज करेंगे। फ्यूचर, भविष्य निश्चित है या नहीं निश्चित? इसमें निश्चय हो जाए, सबसे भारी बात है वैसे ये। इसमें निश्चय हो जाए तो निश्चिंत रहेंगे। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये साक्षी स्थिति बनाएगा। मैं भी इस ड्रामा में हीरो एक्टर हूँ, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, ड्रामा में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये सब यूज हैं ड्रामा के। तो सभी 3 बिंदी लगाकर खजाने बढ़ाते चले। निमित्त, निर्माण, सब खजाने जमा करेंगे, मुक्ति दाता बनेंगे और नशे में रहेंगे बेफिक्र बादशाह। चेहरे और चलन में आ जाए वो रूहानी नशा। कल परसों भी था ये वरदान में बात। चेहरे पे आ जाए वो नशा कि सचमुच हम निश्चिंत हैं, हमने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है, अब हमारी चिंता वो करता है। जैसे आप सब माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं ना, हम सब का माता पिता भी हमारी बहुत चिंता करेगा। लेकिन कब? जब हम उससे जुड़े होंगे। वो सबकी चिंता नहीं करेगा, लेकिन उनकी जो उसके कार्य में लगे हैं, जो उस पे पूर्ण समर्पण भाव से जीवन जी रहे हैं, जो उसके भरोसे जीवन नैया को चला रहे हैं, और जो मैं, उनको उसकी मदद नहीं मिलती। अपनी नैया का खिवैया मैं ही हूं तो नैया डूबेगी। तूफान ज्यादा हैं, तूफान बहुत लग रहे हैं, इसलिए जो उसके भरोसे जी रहे हैं वही महान, वही निश्चिंत। तो अभी इसी नशे से योग करेंगे, कौन मुझे साथ दे रहा है, और मुक्ति सबको देनी है। इसके लिए खजानों से स्वयं को भरेंगे। ओम शांति।